नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मोदी सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे आपकी 18वीं अलॉटमेंट के बारे में। जैसा कि किसानों को रक्षाबंधन का उपहार मिल सकता है, पूरी संभावना बन रही है पिछले किस्तों के अनुसार। पिछली किस्तों की जो एग्जैक्ट डेट है उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कि आपकी जो 18वीं किस्त है क्या ये रक्षाबंधन से पहले जारी हो सकती हैं या फिर अगस्त के महीने में ही जारी होगी। हम आपको पिछले अंदाजे के अनुसार बताएं, पिछला अंदाज़ा जो है उसका प्रूफ भी आपको बताएंगे। ये जो है हमारे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो एक बार यहाँ पर 45 दिन में ही आपकी अगली किस्त डल गई थी। उसका लाइव प्रूफ हम देखेंगे। उससे पहले जो नए किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी बता दें, जैसा कि आपको इस चैनल के द्वारा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, तो आप सभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना आएगी यहाँ पर देश की और राज्य की, वो आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कर दें। आज की वीडियो में उन सभी को पता लगने वाला है 18वीं किस्त क्या आपकी भी 45 या 50 दिनों के अंदर डलेगी या नहीं डलेगी, उसकी बात हम करेंगे। और आपको जो है पिछली जो अगस्त के महीने में किस्त आई थी उसके बारे में भी बताएंगे। उसी किस्त का अंदाज़ा लगा के आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाएंगे। और जो आपका भू आधार कार्ड बनने वाला है सभी की ज़मीन का, उसका भी हम बात करेंगे। खुद मोदी जी द्वारा ऐलान किया जा चुका है भू आधार कार्ड से संबंधित। तो जैसा कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की तारीख, पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त किस दिन होगी जारी, ये आपको हम बताएंगे। हर किसान भाई इस बात को किसान भाई इस बात से सहमत हैं कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें हर साल महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपये जमा किए जाते हैं। अब तक जो है किसानों को 17 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं। और वे सभी जानते हैं कि 18वीं किस्त तक उनका पंजीकरण 18वीं किस्त तक उनका पंजीकरण हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, जिन किसान भाइयों की अभी तक भी 18वीं किस्त उनके बैंक खाते में नहीं आई है, उनकी हम बात करेंगे लास्ट में। क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, उसकी भी बात की जाएगी। और जिन किसान भाइयों ने अपना केवाईसी पूरी तरह से नहीं करवा रखा है, उन्हें अब पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जो है उनकी पात्रता के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब तक जारी होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किसानों की जो 18वीं किस्त की स्थिति है वह कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की अगर हम डेट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 70वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को किसान किस्त में पैसा भेजा था, 70वीं किस्त का पैसा भेजा था। अब किसान जानना चाहते हैं कि जो हमारी 18वीं किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं जो किस्त है वो कब तक आएगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस योजना के तहत आपको एक वर्ष के लिए एक वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आप आप यहाँ पर राजस्थान के किसान हैं तो आपको 6,000 रुपये नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको दिए जाते हैं 8,000। जी साथियों, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको 8,000 रुपये मिलते हैं यहाँ पर
2000 रुपये आपको राजस्थान राज्य सरकार देती है। तो आप भी सालाना के 8000 रुपये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, रजिस्ट्रेशन कर लें। यहाँ पर पीएम किसान की जो वेबसाइट है उस पर जाकर किसानों को जो अगली किस्त है वह नवंबर 2024 में मिलेगी, जो कि 17वीं किस्त के 18 जून 2024 को रिलीज होने के 4 महीने बाद यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं, 17वीं किस्त कब डली? 18 जून। अंतर कितना रहता है प्रत्येक किस्त का? 4 महीने का। 4 मतलब 4 4 2 8 4 3 12 मतलब 2000 और टोटल हो गए 3 गैप में 6000। अब आपको बता दें, ये जो 4 महीने का गैप है ना, ये एक तरह से कंफर्म नहीं है कि आपको 4 महीने के अंतराल पर ये किस्तें दी जाएगी। पिछले रिकॉर्ड आपको बताएंगे और उसमें जो है ना मात्र 45 से 50 दिन के अंतर ही अगली किस्त डल गई थी। उसको अभी आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें वीडियो को आप सभी किसान भाइयों को। जैसा कि आपको बता दें, किसान इसी साल के अंत तक पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त प्राप्त कर लेंगे, जिससे उन्हें अगले साल तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जो है उसकी बात करें तो यहाँ पर जैसा कि इस योजना का जो है लाभ उठा रहे जो किसान हैं उन्हें नवंबर में 18वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये मिलेंगे। लेकिन हम आपको पिछले रिकॉर्ड के अनुसार बताएंगे तो यहाँ पर नवंबर नहीं, आपको इसी अगस्त के महीने में ये पैसे मिलने चाहिए। वे किसान जो अपना KYC पूरी तरह से कर चुके हैं और वैलिडिटी डीबीटी होता क्या है? तो डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, तो उन्हें सक्रिय कर रहे हैं, वे इसके पात्र हैं। जिन जानकारी से पता चला है कि इस साल मतलब इस योजना के लिए आपको आपके लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो लगभग 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जैसा कि किसान योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया वो उठा सकते हैं। और आप सभी के लिए बता दें, जैसा कि ये जो योजना है ना, जैसे जैसे यानी इसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी मिलने लगी तो इसका दिनों दिन बजट बढ़ने लगा। आपको इसकी जो पहली किस्त डली थी ना, वो 2019 में डली थी और उस समय मतलब कह सकते हैं ज़्यादा बजट इसका नहीं था। तो अब जो है 2024 चल रहा है, लगभग 5-6 साल हो चुके हैं और इसका जो बजट है अब करोड़ों में पहुंच चुका है। उसकी भी हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। जैसा कि इस योजना के लिए सरकार का हर 4 महीने में 2000 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना राज्य के उन गरीब किसानों को लक्षित रखती है, उन्हें 6000 की राशि देती है। किसान इस राशि का उपयोग कृषि से संबंधित पट्टे और मांग को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अब किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की योजना जो है उसकी बात करें तो 18वीं किस्त के बारे में जानकारी देते हुए हमने आपको बताया कि केवल वही किसान इस योजना के पात्र माने जाएंगे। किसान योजना की KYC पूरी तरह से कर रखी है और बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय है। इसलिए 18वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए आपको इस बेरोजगारी भत्ता को पूरा करना होगा। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं? तो किसान कृषकों को सूचित किया गया है कि अब नीचे दिए गए नामांकन का यानी पालन करके 12 बजे यानी किसान 18वीं किस्त 2024 की स्थिति जांच सकते हैं। हालांकि 18वीं किस्त की रिलीज होने के बाद ही आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो 17वीं किस्त का भुगतान आप अवश्य देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें हम
जैसा कि भुगतान स्थिति जानने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाने के बाद आपको होम पेज पर जाने के बाद उसके आगे जो है आपको एक स्थिति दिखेगी। अपनी स्थिति जानने का विकल्प सूचीबद्ध किया जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद OTP प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें और दिए गए कैप्चर कोड को कॉलम में भरें। इस बटन पर अपनी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक OTP अनुरोध का क्लिक करें। अभी आपको पूरा प्रोसेस हम करके बताएंगे, पर आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसमें जो जानकारी दी गई है उसको हम फॉलो करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करेंगे। जैसा कि इसे सत्यापित करने के लिए निर्धारित स्थान पर दर्ज करें। OTP आवेदन के बाद अगले पेज पर आपको किसान सम्मान निधि योजना की पूरी की पूरी 70वीं किस्त हैं वो देख सकते हैं। 18वीं किस्त आपको भी इस प्रक्रिया के द्वारा चेक कर सकते हैं। अब बात करें कि जिनको 70वीं किस्त नहीं मिली है उसका न मिलने का कारण क्या है। अगर आपको इस योजना की 70वीं किस्त भी नहीं मिली है तो बहुत से में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। इसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसा कि KYC के अनुसार दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत हो या फिर गलत भी नहीं हो, यानी किसान योजना के तहत बैंक खातों का लिंक किया गया है या नहीं किया गया यह भी हो सकता है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है ये भी हो सकता है। आवेदन पत्र गलत या सही न भरे जाने की स्थिति में भी आपका जो है पैसा अटक सकता है। अब जैसा कि आपको बता दें, दैनिक भास्कर की आप जो है पहली किस्त से लेकर 18वीं किस्त तक की अपडेट को देख पाएंगे। जो पहली किस्त थी वो डली थी यहाँ पर 22 फरवरी 2019 को। उस समय जो किसान थे वो बहुत कम संख्या में इस योजना से जुड़े हुए थे, इतने जागरूक नहीं थे। अब आप सभी को पता है 2019 में इतना मोबाइल का इनका प्रचलन नहीं था, लेकिन अब जो है बिल्कुल मोबाइलों की इतने जागरूक हो चुके हैं व्यक्ति, हर चीज़ को यहाँ पर मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पिछला जो शुरुआत की जो पहली किस्त रही थी इसकी वो 3.16 करोड़ की, फिर बढ़कर 6.23 करोड़, फिर बढ़कर 8.76, फिर बढ़ी 8.97, फिर 10 बढ़ गई, फिर 10 से 23, फिर 10 23, फिर 11, फिर 11, फिर 11, इससे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो है अब तक बढ़ती चली जा रही है। और अब आपको यहाँ पर एक अंतर दिखाते हैं। जैसा कि पहली किस्त डली फरवरी 2019, दूसरी डली मई 2019, तीसरी डली नवंबर 2019, चौथी डली यहाँ पर अप्रैल 2020 और पांचवी डली यहाँ पर 25 जून 2020 और छठी डली 9 अगस्त 2020। तो यही अंतर है यहाँ पर मेन अंतर जो आपको बोला जा रहा था कि आपको जो है रक्षाबंधन से पहले ये किस्त मिल सकती है। तो वही यहाँ पर अंतर आप खुद अंतर देख सकते हैं। पांचवी और जो आपकी छठवीं किस्तें उसके बीच में कितना गैप है वो आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, अलग पेज में चलते हैं या फिर इसी में चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको बताएं, यहाँ पर हम बात करें आपकी जो इसमें पांचवी किस्तें वो कब डली 25 जून और छठवीं किस्त कब डली तो ये डली 9 अगस्त। ये तो हो गई पांचवी, ये हो गई छठवीं। अब इसमें आप गैप कितना देखेंगे 25 25 जून, फिर क्या आता है 25 जुलाई। अब जुलाई के बाद क्या आएगा 25 अगस्त आना चाहिए, लेकिन जुलाई के कितने दिन बचे हुए हैं यहाँ पर 6 दिन और बचे हुए हैं और इधर 9 दिन और जोड़ लें तो 9 यहाँ पर हो गए 15 दिन, तो 45 दिन हो रहे हैं टोटल। एक तरह से देखेंगे ना तो ये जो गैप है ना इन दोनों महीनों के बीच का 45 दिन का रहा है। सभी साथी किसान भाई ध्यान से देख लें, जैसा कि 45 दिन का इसमें गैप मिल रहा है ना इस पांचवी और छठवीं किस्त के बीच में, तो वो जो है इस बार भी संभावना ऐसे ही बन रही है जैसा कि आपकी जो 70वीं किस्त थी वह हुई थी जारी 18 जून 2024 को। अब 18 जून निकल चुका है
उसके बाद 18 जुलाई भी आकर निकल गई। 18 जुलाई के बाद इंतज़ार है अब तो 18 अगस्त का, क्योंकि यहाँ पर 1 महीना, अब ये 2 महीना, और पिछली बार का रिकॉर्ड क्या बता रहा है, मात्र 45 दिन। और यहाँ पर अब की बार क्या संभावना बन रही है, जैसा कि 18 जुलाई लगभग यहाँ पर 1.5-2 महीने लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब 8 दिन बचे हुए हैं 2 महीने कंप्लीट होने में। तो हो सकता है कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में ये किस्त जारी हो सकती है। जो आपकी 18वीं किस्त है ना, वो संभावित बन रही है इस डाटा के अनुसार, तो क्योंकि ये जो 2 गैप दे रखे हैं 5वीं 6वीं किस्त के, उसके अनुसार तो पूरी संभावना बन रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, जैसा कि हम आपको ऐसे यानी कोई एडिट करके नहीं बता रहे, दैनिक भास्कर के द्वारा खुद ये न्यूज़ निकाली गई है, ये आंकड़ा जारी किया गया है। तो यहाँ पर इसमें जो है लगभग 16वीं किस्त तक यहाँ पर इन्होंने डाटा दे रखा है, लेकिन इन्होंने 17वीं किस्त का डाटा ऐड नहीं कर रखा है। तो 17वीं किस्त वही 18 जून की 17वीं किस्तें जो जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है आपको जैसा कि हमने बताया इस यानी डाटा के अनुसार, जो पिछली अगस्त का यानी डाटा है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार तो आपकी किस्त आनी चाहिए। लेकिन अब आपको यहाँ पर बता दें, हम जैसा कि आपको शुरुआत में बोल चुके थे कि आपको भू आधार कार्ड से संबंधित भी जानकारी देंगे, यानी जो भू आधार कार्ड की अपडेट है तो उसको भी जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दैनिक भास्कर की अपडेट देखेंगे 4 अगस्त 2024 की, जिसमें खुद मोदी जी ने यहाँ पर ऐलान किया था कि किसानों की भूमि के डिजिटल आईडी नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। पीएम बोले छोटे किसान क्या है, ताकत है हमारे देश की। जैसा कि पूरी खबर को आपको अच्छे से दिखाते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानों को उनकी भूमि का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति के केंद्र में है। हम अपने किसानों की मदद के लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। छोटे किसान ही भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है, इसलिए भारत का मॉडल जो है कई देशों के काम आ सकता है। इस साल के बजट में बड़ा फोकस जो है सस्टेनेबल फार्मिंग पर भी है। जैसा कि वैश्विक खाद्य संकट के समाधान में जुटा हुआ है भारत। मोदी जी ने कहा कि अब फूड सरप्लस देश है। एक समय में भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वह चिंता का विषय बनी हुई थी, लेकिन आज भारत वैश्विक खाद्य संकट के समाधान में जुटा हुआ है। भारत में 6 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन लगभग जो है 65 वर्षों बाद आयोजित हुआ है और इसमें 75 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो ये थी अपडेट पूरी जो आपको जानकारी दी गई। इस डाटा के अनुसार आपको बताया कि अगस्त का महीना तो संभावित बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं था, मात्र 45 दिनों का अंतर था। अब आपको एक यहाँ पर और अपडेट दिखा दें। 45 दिन में ही यह किस्त क्यों डली, कारण क्या दिख रहा है आपको? जैसा कि एक कारण यहाँ ये भी दिख रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है इस समय कौन सी समस्या थी, कौन से देश में ऐसा यानी भारी बीमारी आई थी उस समय 2020 सन 2020 की बात हो रही है। उस समय आप सभी को पता है क्या आया था, कोरोना, मतलब कोरोना महामारी आई थी उस समय 2020 में। तो उस समय जो है किसानों की जो किस्तें, वो कारण यही थी जल्दी डाल दी गई थी मात्र 45 दिनों के अंतराल में, क्योंकि उस समय एक और प्रकोप आया था, यानी जो किसानों की खेती के लिए एक भारी कीट था जिसका नाम था टिड्डे थे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता लग गया होगा हम क्यों बोल रहे थे आपको कि 18वीं किस्त आपको रक्षाबंधन का उपहार मिल सकता है। तो वही अंदाजे के अनुसार आपको बोला गया था। तो जैसा कि आपको आपकी यानी 18वीं किस्त वो कब तक मिल जाएगी, तो जैसा कि पिछला जो रिकॉर्ड चल रहा था उसके अनुसार तो रक्षाबंधन में आनी चाहिए, और फिर आप सभी को पता है जो आ रही है और उसके अनुसार ही आएगी, तो फिर नवंबर तो संभावित है जो है सही। जैसा कि 4 महीने की बात की जाती है, तो 4 महीने तो वैसे आपको पता है वही अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड बता रहा है यहाँ पर 2020 का, उसके अनुसार तो वही अंतर होना चाहिए।
तो यही अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी। तो आपको जैसे ही नई 18वीं किस्त अलॉटमेंट जारी होगी तो आपको फिर से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी योजनाओं की जानकारी आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।